नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं शनि कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लासों में बहुत सारे कंसेप्ट को हमने देखा है। आज हम लोग आते हैं कि अगर दर में परिवर्तन हो जाए, किसी दर से आपने साधारण ब्याज किसी बैंक में जमा किया, मतलब बैंक में छोड़िए, किसी मित्र को आपने 10,000 रुपए 5% साधारण ब्याज पर 1 साल के लिए दिया, तो भी दूसरा मित्र आया, कहा कि हमें भी दे दो उतना ही राशि, हम तुमको जो है वो 10% के रेट से देते हैं। ठीक है, तो आपके सामने वो कहेगा तुमको इतना फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कि आपके सामने वहां मूलधन गायब कर देगा और दर दे देगा, एक मित्र 5%, दूसरा 10%, आपका ब्याज का अंतर जो है दोनों के बीच इतना आ रहा है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। तो चलिए हमें इसमें करना क्या होगा। देखिए दिया हुआ क्या रहेगा, दिया गया है कि ब्याज दर में परिवर्तन होने पर ब्याज में भी अंतर होता है, तो मूलधन की राशि ज्ञात करें। देखिए एक चीज आप गांठ बांध कर रख लीजिए, ध्यान में रखिए, हमेशा जो है वो काम आने वाला है। सीपी 100% सदैव, अमाउंट 100% सदैव, अमाउंट मतलब मिश्रधन, एमआरपी 100% सदैव। ठीक है, अपने अपने स्थानों पर ये सारे 100% होते हैं। उसी प्रकार पी जो है वो 100% होंगे। ठीक, सॉरी अमाउंट नहीं, मिश्रधन कभी भी 100% नहीं हो सकता है। मिश्रधन क्या होगा भैया, तो मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा, तो पी प्लस आई। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, सीपी, एमआरपी और पी। यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको अंकित मूल्य भी आप कह सकते हैं, जो कि किसी पैकेट बंद सामान पर हो, और पी यानी कि मूलधन। ये सारे 100% होते हैं। अब इन चीजों को अगर आपने ध्यान में रख लिया है, तो ये सारे कंसेप्ट जो है तुच्छ हो जाएंगे, एकदम छोटे हो जाएंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन बहुत आसानी से होने लगेगा। तो कैसे निकलेगा, पी बराबर, पी यानी कि मूलधन। ठीक है, पी बराबर मूलधन बराबर कैसे निकलेगा, पी यानी प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है ना, तो कैसे आएगा, देखिए ब्याज का अंतर, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, डीआई, हमने कहा डीआई से डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट को संबोधित करना है। अब इंटू 100 बटा में R2 माइनस R1। ठीक है, R2 R1 कहने से तात्पर्य जो बड़ा होगा वो पहले, जो कम होगा उसको बाद, यानी कि दोनों का अंतर, ब्याज दरों का अंतर, ब्याज दरों का अंतर। ठीक है, अंतर। अब क्या है, आपके सामने अगर कुछ समय हो कि 5 वर्ष 10 वर्ष के लिए कोई राशि इन्वेस्ट किया गया था, तब अंतर आ रहा है, तो भागा में समय कर देंगे, तो हमारा मूलधन आ जाना है। ठीक है, आप देखिए और इसको समझिए अच्छा से। ये क्या है, ध्यान रखना है, ब्याज दरों, ब्याज ब्याज दरों नहीं, ब्याज ब्याज का अंतर, जो एस आई का जो डिफरेंस है वही हमारा डी आई यहां पर लिखे हैं, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100। तो अब देखिए यहां पर 100 क्या है, ये आपका संबोधित करता है किसको, तो हमारा मूलधन को। हमें मूलधन 100% निकालना है, कितना होगा, और आपके पास यहाँ ग्रॉस परसेंटेज आपके भागा में जीपी है, ये भी आपका ग्रॉस परसेंटेज ही है, जीपी। उतना दिनों में, 5 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में, 10 सालों में जो दर का अंतर है, वो जाके फाइनली ग्रॉस डिफरेंसेस जो है परसेंटेज में कितना बन के आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। ध्यान रखना है, डी आई इंटू 100 बटा दरों का अंतर इंटू टी, समय। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चों के मन में होगा
कि सर समय का भी अंतर हो जाएगा तो ब्याज दर में अंतर होगा, एकदम होगा, एकदम होगा, क्योंकि समय एक साल में जो मिलना है 2 साल में तो ज्यादा ही इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये तो कॉमन सेंस है, सिंपल इंटरेस्ट का अलग ही फंडा है, साधारण सा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, सर नोच रहा है यार गर्मी से, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तब और अच्छा से समझ में आना है, ठीक है भैया, क्वेश्चन निकल जाओ जादू मंत्र से। क्या कह रहा है, किसी साहूकार को पता चलता है कि ब्याज की दर 8% से 7.3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसा की कमी आ गई है, उसकी पूंजी क्या होगा। ठीक है, समझिए बात को। एक साहूकार है, यानी आप खुद को मान लीजिए साहूकार हैं, आप किसी को ब्याज पर पैसा दे रहे हैं और 8% से उस ब्याज को क्या कह रहा है, देने वाला जो आपसे कर्जा लिया था, जब समय पूरा हो गया कह रहा है भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम जो है आपको पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे। तो आप पूछ रहे हैं कितना दोगे भाई, तो बोल रहा है हम 8% ब्याज तो नहीं देंगे, हम जो है 7.3/4% ब्याज आपको देंगे। ऐसे भी कुछ लोगों का मेंटेलिटी होता है कि जितना पैसा है उतना हम नहीं देंगे, कुछ काट कर ही देंगे। ठीक है, तो वही है आपका। ऐसे भी कोई सामान खरीदने जाते हैं मोल मोले करते हैं कि नहीं, हाँ, तो वही मोल मोले हो गया। तो देखिए कहा जा रहा है R1 हमारा 8% था, R2 हमारा कितना हो गया, तो 7.3/4%। ठीक है, और DI हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है, दोनों के कारण जो डिफरेंस हमारा क्रिएट हुआ है वो क्या हो गया, तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 7.3/4, इसको 7.8 कहते हैं, तो 8 में से 7.8 घटा देंगे तो 1/4% का यहाँ पर दर में अंतर आया कि नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस है कि नहीं दोनों के बीच। 8 में क्या है 3/4, यहाँ 7.3/4 है, ये पूरा 8 है, तो 1/4 का दोनों के बीच डिफरेंस है। आपका डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना है भैया, तो 61.5 रुपया ये आपका डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है। अभी मैंने तुरंत कहा है आपको, फॉर्मूला पी का बताया है, क्या होता है, तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट भाग इंटू 100 और भागा में तो जितना परसेंट कहा जा रहा है, तो एक दोनों दर का अंतर, इन दोनों का अंतर R2 माइनस R1 जो डिफरेंस है वही हमें यहां पर देखना है। तो देखिए दर का अंतर क्या हो गया, 1/4%, और इंटू समय की यहां पर चर्चा नहीं है तो 1 साल हम मान लेते हैं, 1 साल के लिए वो पैसा दिया हो। ठीक है, तो समझना है ये 4 जो है क्या हो जाएगा, तो जाके यहां पर गुना हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नीचे में है 1/4 है। अब यहां से ये यहाँ 2 शून्य भागा में चला आएगा, अगर दशमलव को उड़ाते हैं 61.50, तो 1 शून्य हटा दीजिए यहां से 50 वाला जो है, और सॉल्व कीजिए, ये शून्य यहां से भी शून्य चला गया। अब क्या है, इसको सॉल्व करें, 615 गुना 10 गुना 4 आपका जो है वो ब्याज क्या कहते हैं, पी निकाले ना, मूलधन आ जाएगा। तो चलिए 4 से गुना करते हैं 615 को, तो 6 तो 2415 गुना 4 2460। ठीक है, 2460 आ जाएगा, 615 और गुना 4, और ये 10 बच गया तो 1 शून्य बैठा दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 24,600 आपका मिश्रधन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, एक कॉमन कंसेप्ट है, यहाँ पर दो दरों का अंतर हमें 1/4 मिला, जिसके बराबर वैल्यू 61 रुपया 50 पैसा है, तो हमें क्या निकालना है, मूलधन, यानी कि 100%। तो 100% कितना होगा, केवल हमने ये निकाला है और आंसर अपने आप आ जाना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न देखेंगे। साधारण ब्याज की दर से 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाता है, यानी 1250 रुपया बढ़ जाता है, तो उसका मूलधन क्या होगा। तो यहाँ भैया R1 है आपका 10% और R2 क्या है, R2 है आपका दर 1 और दर 2 12.5%, 12 × 1/2%, और DI डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1250 रुपया है, और ये वार्षिक ब्याज दर की चर्चा किया जा रहा है,
इसमें कितना समय के लिए है इसकी चर्चा नहीं है, तो हमें निकालना क्या है, तो P निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का अंतर तो 2.5%, दोनों का डिफरेंस 2.5% हो गया, 10 से 12.5 हो गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आपका डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ब्याज में जो है अंतर क्या हो गया, तो 1250 रुपए का। तो 1250 रुपया ब्याज का अंतर इंटू 100 और बटा में दोनों का अंतर, इन दोनों रेट का अंतर, तो 2.1/2, यानी कि अगर 10 में से 12.5 को घटाएंगे या 12.5 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5%। 2.5% को हम लोग लिखते हैं 5/2, 5/2, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो 25 पचे 125 और 1 शून्य 250, 5 से अगर काटेंगे 1250 को तो 250 आएगा। अब ये जो दो भागा में है यहाँ आके गुना हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सॉल्यूशन कीजिए इसका आसानी से, देखिए आंसर आ जाना है। 250 गुना 2 500, 500 और उस पर 2 शून्य, यानी आपका 50,000 आंसर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई, तो 1। केवल ध्यान से समझने का प्रयास करना है, उसके बाद देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। केवल आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें, आपका हर एक सॉल्यूशन, हर एक कंफ्यूजन दूर होने वाला है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोई धनराशि किसी ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपया ब्याज अधिक प्राप्त होता, उधार दी गई राशि थी। यानी फिर हमारे सामने प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। आपको भी लग रहा होगा सर एक ही क्वेश्चन एक ही टाइप का कितना करा रहे हैं, नहीं भैया जरूरी है कराना, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा P निकालने के लिए कहा जा रहा है, R1 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला क्या है, तो हमारा अच्छा R1 और R2 नहीं दिया हुआ है, दोनों दरों का अंतर दिया हुआ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि इसे 2.5% अधिक वार्षिक दर पर उधार दिया गया होता, 2.5% अधिक, तो R1 R2 माइनस R1 दिया हुआ है, दोनों ब्याज दर का अंतर, ठीक है। तो कितना है 2.5%, 2.5%, इसको 5/2% भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है, आगे क्या कहा जा रहा है, इसमें समय आपका दिया हुआ है कि 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, और आपका जो ब्याज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ब्याज के रूप में आपको डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट के रूप में 540 रुपया आपको प्राप्त हो गया, यानी कि 540 रुपया आपको मिल रहा है। तो इस कंसेप्ट से भी पी को निकाल सकते हैं कि आपका ग्रॉस परसेंटेज क्या हो गया, आपका ग्रॉस परसेंट जीपी क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो 2.5 गुना 3, ये जो 2.5% है ये 3 सालों के लिए वृद्धि हो रहा है ना, हर साल 2.5% तो 3 साल के लिए है, तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 7.5% जीपी परसेंट आपका हो गया। तो अब ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 7.5% इज इक्वल टू 540, तो 100%, यानी पी हमारा क्या होता है 100%, तो 100% बराबर क्या, तो 540 भागा 7.5 इंटू 100, ठीक है, ये 100 जाके मल्टीपल हो जाएगा। अब सॉल्यूशन कीजिए, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 एक शून्य आगे जाके गुना में बढ़ जाएगा। अब 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 100 को काटा मैंने 25 से और 75 को काटा 3 से। अब आइए इस 3 से 540 को काटेंगे तो 180 आएगा। अब सॉल्यूशन कीजिए, 180 गुना 4 720 और एक ये 10, यानी 7200 रुपया आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। या आप फॉर्मूला भी अगर बैठाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज का अंतर है 540 इंटू 100 बटा समय का अंतर, समय का अंतर बटा दर का अंतर, तो दर का अंतर क्या हो जाता है 2.5, और बटा में ही इंटू टाइम होता है, तो टाइम इंटू 3, तो 2.5 गुना 3 7.5, हमने वही तो किया है, फॉर्मूला को कॉमन सेंस के रूप में प्रकट करना, ठीक है, उसी को जीपी कहते हैं, ग्रॉस परसेंटेज। चलिए देखते हैं बोर्ड पर आ रहा है कि नहीं भाई। आप लोग प्यार दिखा ही नहीं रहे हैं, जैसे ही प्यार दिखाइएगा ना
1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करेगा, डिजिटल बोर्ड आपके सामने रहेगा, इतना मिटाने का नहीं रहेगा, एक क्लिक करेंगे और देखिए अभी क्या है, कैमरा क्वालिटी बढ़िया नहीं था तो नया फोन लिया, 40,000 रुपये भी लगाए हैं और नया फोन लिए हैं आपके लिए, ठीक है, कि अच्छा से क्वालिटी कैमरा का हो सके। आइए अगला देखते हैं। एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसे यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उसे 300 रुपए अधिक मिलते, मूल राशि कितनी थी? फिर मूलधन है, फिर मूलधन है और डिफरेंस ऑफ रेट DR यानी ब्याज दरों का अंतर, ब्याज दरों का अंतर यानी R2 माइनस R1 बराबर कितना है? तो कितना अंतर कह रहा है भाई? तो 3% का कह रहा है, 3%, 3% का अंतर कह रहा है और इसमें समय कितना है? 2 इयर्स का है, 2 साल के लिए। अब ब्याज में अंतर कितना हो रहा है, अमाउंट में डिफरेंस कितना हो रहा है? तो इसका जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो 300 रुपीस है। इसमें कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये तो क्वेश्चन ही आपका कर रहा है। अब हमें पी निकालना है, उधार दी गई राशि, तो पी कैसे निकलता है? तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट 300 बट इंटू 100 और बटा में क्या होगा? तो दरों का अंतर 3 इंटू समय 2। अब निकाल लीजिए, सॉल्व कीजिए, 3 दूना 6 पचे 30 60, अगर 3 ना 6 को 300 में से भागा 300 भाग देंगे तो 60 आएगा कि नहीं? 50 आएगा यार, 50 आएगा, तो 50 यानी 5000 आपका आंसर हो जाना है। देखिए कुछ नहीं, इसको हम लोग जीपी भी कर सकते थे, ग्रॉस परसेंट 6%, 6% बराबर 300, तो 1% बराबर 500, 1% बराबर 50, 6% बराबर 300, तो 1% बराबर 50, तो हमें पी निकालना है यानी 100% निकालना है, तो 100% अगर 50 में गुना कर देंगे तो 5000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न हमेशा हमें देख के ही सॉल्व करना है, पेन पेपर तो उठाना ही नहीं है, ठीक है। देखिए एक प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये क्या है ना, दिल्ली पुलिस का प्रश्न है ये। यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो तो पहली ब्याज दर क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रश्न है ना, थोड़ा सा उल्टा करके दिया है, कॉमन सेंस थोड़ा सा आपको इसमें लगाना पड़ेगा। देखिए कंडीशन 1, कंडीशन 2, दो कंडीशन है, दो कंडीशन है, तो क्या कह रहा है? पहला कंडीशन टाइम 1 वर्ष, पहला कंडीशन में t बराबर 1 है और r कह रहा है आपको ज्ञात करना है, और प्रिंसिपल की चर्चा यही नहीं, यहां पर नहीं किया जा रहा है कितना है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में प्रिंसिपल को नहीं देखा जाता है। उसी धनराशि के 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए, उसी धनराशि सेम अमाउंट, यहां पर जो पी था ना वही पी यहां पर है। अब यहां पर टी क्या है? 2 वर्ष हो गया और आर आपका फिक्स कर दिया कि 5% हो जाए, आर जो है आपका 5% हो जाए, तो आप बताइए दोनों में जो है ना इंटरेस्ट INTSI सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, बराबर है, ठीक है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, यानी ये बराबर ये। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो इंटरेस्ट अगर हमें परसेंटेज के रूप में देखना है तो होता क्या है? वो ग्रॉस परसेंटेज, ग्रॉस परसेंटेज जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में जीपी, ये इसका ग्रॉस परसेंटेज बराबर इसका ग्रॉस परसेंटेज होना चाहिए। ये ग्रॉस परसेंटेज जितना है उतना भी ग्रॉस, ये भी ग्रॉस परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि हमारा मूलधन बराबर है और इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? मूलधन का एक ग्रॉस परसेंटेज होता है, एक मुश्त, यानी कि अगर 2% के दर से दे रहे हैं 5 वर्ष के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट जो है आपका 10% हो गया मूलधन का, ठीक है। क्यों हो रहा है भाई? तो PRT हो रहा है, तो P का RT, P का RT, R इंटू टी यानी ग्रॉस परसेंटेज। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए भाई।
तो आपके पास दोनों को बैलेंस हम करते हैं तो कंडीशन 1 में 1 इंटू आर, आर को आर रहने देते हैं, बराबर 2 इंटू 5। तो यहां पर 1 है तो 1 साइलेंट हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया 10%। डायरेक्ट आंसर है। इस पैसे प्रश्न को भी पेन तो उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, 10% आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाना है। ठीक है, अब चलिए अगले क्लास में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम आराम आराम से समझेंगे ताकि एग्जाम में जो है जाके आप उसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।